हम बाहर निकलते हैं, हम उनके लिए नारे कर सकते हैं। अब हम जाके केस लड़ नहीं सकते। खुद किया था, पर हमारे जो हुक्मरान गलत बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी वजह से वो कश्मीर हमारे हाथों से चला गया था। मिलना चाहिए, बट अब जो आज का टाइम है वो हम सिर्फ पोस्ट लगाते हैं, बात खत्म कर देते हैं। मतलब कि हम सबको मिलकर करना चाहिए ताकि हम एक कश्मीर को हासिल कर सकें, उनकी मदद कर सकें जिन पे जुल्म हो रहा है इस टाइम। पर हम सिर्फ अपना मैसेज किया, हमारा जो सिस्टम फक है, पूरा टफ सीन है। तो जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है उनकी जनरेशन ग्रो करेगी और उनकी जनरेशन अच्छी जाएगी, तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। हमारी जनरेशन को देख लें, नशे कर रही है, एंजॉय कर रही है, कोई कश्मीर पे ये काम ही नहीं कर रहा है। और कश्मीर में अब वैसे भी देख सकते हैं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा एक्शन ले। आर्मी भी पीछे चुप होकर बैठी हुई है। नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम वैष्णव और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पर मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़खायर मौजूद है, मगर उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे सामने आया है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, पहले भी बहुत दफा हो चुका है, लेकिन इस तादाद में, इतनी ज्यादा मिकदार में पहली दफा हुआ है। 5.9 मिलियन टन की मिकदार के साथ वहाँ लिथियम फाउंड किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। और इसका बेनिफिट हिंदुस्तान को ये है कि वहाँ पे रिचार्जेबल बैटरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा चीप रेट पे मिलेंगी, उसके अंदर यूज होता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफी हद तक इसका फायदा होगा। इन तमाम चीजों के बारे में पाकिस्तान अवाम क्या राय रखती है, हम उनसे सवाल करेंगे। कि दूसरी जानिब पाकिस्तान की कश्मीर की अगर बात की जाए तो बहुत सालों से हम कश्मीर कश्मीर करते आ रहे हैं। हमारे कश्मीर में भी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर हमने कभी उसमें काम नहीं किया। जैसे इंडिया 2018 से 2023 तक काम करके एक अचीवमेंट पे पहुंचा है, ऐसे कोई भी अचीवमेंट के बैक एंड पे हम लोग वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? या सिर्फ हम एक पोस्ट की हद तक अपने कश्मीर को महदूद रखना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद। कासिम। जवाद और आसिम, सर आप दोनों से मेरा सवाल। कासिम सॉरी। अच्छा कासिम और जवाद, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है, उस कश्मीर के अंदर लिथियम एक ऐसा खजाना है जो आजकल हमारे व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, मोबाइल फोन्स में, हर रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होता है। बहुत ही ज्यादा हद तक पहले भी इंडिया इंपोर्ट करता आ रहा था, और अब इंपोर्ट की जो डिमांड है वो और भी बढ़ने वाली है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी हिंदुस्तान के लिए। क्या वजह है कि कश्मीर तो हमारे पास भी है, मगर हमने आज तक ऐसी कोई अचीवमेंट या कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं लेकर आए अपने मुल्क के लिए? क्या वजह है? हमारी गवर्नमेंट नहीं करती ना काम सही से। उनको चाहिए कि, हालांकि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है ये पाया जाता है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसका सही यूज़ करें ताकि पाकिस्तान में इकनॉमिक सही हो, ताकि आगे हम कामयाब हों। काफ़ी लोगों से, काफ़ी दुनिया, इंडिया वगैरह से हम काफ़ी पीछे हैं। हालांकि करेंसी का इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी हम पाकिस्तान इंडिया से पीछे हैं। वो लोग, यही गवर्नमेंट ही है जो कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। इनको चाहिए कि कश्मीर पे ये काम ही नहीं कर रहा है। और कश्मीर में अब वैसे भी देख सकते हैं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा एक्शन ले। आर्मी भी पीछे चुप होकर बैठी हुई है, आर्मी को भी चाहिए कि थोड़ा सा करे। अब आर्मी के पास भी अच्छा खासा है, इनको एडवांटेज के कुछ करें, लेकिन कोई बात नहीं। सर कश्मीर कश्मीर तो सब करते हैं, जो हमारे पास है वो तो है ही है, उस पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन हमें अगला भी चाहिए। हम कश्मीर के लिए जहाद भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, या जज्बाती भी हो सकते हैं। आप और मैं बहस भी करेंगे कि यार आप इंडिया की साइड क्यों ले रहे हो, हमारा कश्मीर है, हम डिजर्व करते हैं। मुझे बताएं, जो हमारे पास कश्मीर है, क्या हम हमारी इकोनॉमी में वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं? सिवाय इसके कि कश्मीर के नाम पे बोल के हम दूसरे मुल्कों से एड इकट्ठी करते हैं, इसके सिवा क्या हमने कश्मीर को यूटिलाइज किया? क्या हमने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे? कुछ भी नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। जब जंग हुई थी, कश्मीर के खुद लोग गए थे आगे, उन लोगों ने जाके खुद किया था, पर हमारे जो हुक्मरान गलत बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी वजह से वो कश्मीर हमारे हाथों से चला गया था। नहीं तो जो कश्मीर के अवाम थी, उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया था काफ़ी हद तक, पर हुकूमत की वजह से हम लोग पीछे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है और उसके अंदर से हर दूसरे दिन कोई ना कोई जखीरा सामने आ रहा होता है। ना सिर्फ लिथियम के भी मैंने बात की, ना सिर्फ लिथियम बल्कि गोल्ड के 5 ब्लॉक्स भी सामने आए हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हिंदुस्तान के लिए। वो लोग रिस्टोर कर सकते हैं उसको मनी की फॉर्म में। मुझे बताएं कि सॉलिड की फॉर्म में, सॉरी, कैसी अचीवमेंट है ये?
काफ़ी अच्छे जा रहे हैं वो। अब जो इनके पास कश्मीर है तो वो उस पर भी काम नहीं कर रहे। अगला इन लोगों ने क्या करना है, इन लोगों ने क्या पता करना है, इन लोगों ने कश्मीर जो है उस पर तो काम करे। इनको ये तो चाहिए ना कि जो है इनके पास उस पर तो कुछ करें। और ये वगैरह देते हैं ना, सिक्योरिटी देते हैं इन कश्मीर वालों को, वो मर रहे हैं, उनके इतने जवान माओ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, ना उनकी केयर करते हैं बस। लेकिन सर बोलते हुए तो हमेशा हर नौजवान बच्चा बूढ़ा यही कहता है कि कश्मीर, यहाँ वाला कश्मीर सेफ है, वहाँ वाले कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। सर अगर वहाँ वाले पे जुल्म हो रहा है तो यहाँ वाला सेफ यहाँ पे कितना भी है? जुल्म हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे सही से। पाकिस्तान में 30% आता है, 70% तो आर्मी को जाता है ना, जो 30% आता है उसमें से बहुत कम जो बाकी जाता है, सबसे ज्यादा पंजाब में यूज होता है। कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेरा यही है कि जो इनके पास कश्मीर है बस उस पर काम करें, जो आगे है तो बाद में देखी जाएगी क्या करना है, उसका जो है उस पर काम करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को जिन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट सामने लेकर आए और आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल को और भी ज्यादा बूस्ट करने का इरादा रख रहे हैं? बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी ऊपर आए, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, पर हमारे सोच नहीं है ना। इनकी बस सोच पुरानी है, बस इनको करप्शन वगैरह करनी है, उनको करने दो बस। जब तक हुक्मरान अच्छे नहीं आएंगे ये तब तक क्या करेंगे हम? पर हुक्मरान तब तक अच्छे नहीं आएंगे जब तक अवाम खुद नहीं सही होगी। ऐसा ही है सर। ऐसे ही है ना, हमारे कुछ भी हो तो अवाम खुद बढ़ा लेती है पैसे वगैरह, पर हुक्मरान को फिर हदीस भी तो है ना, जैसे इंसान होंगे वैसे हुक्मरान मिलेंगे। वजह फरमाया आपने और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। हमें जो है ना रूट से डेवलपमेंट लेके आनी होगी, तभी हम आगे किसी और को ब्लेम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। चलते बाकी लोग देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर मुश्ताक। उमर मुश्ताक साहब, मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग उसको कहते हैं, उस कश्मीर के अंदर से लिथियम निकला है। एक दफा पहले भी निकल चुका था, मगर इतनी बड़ी अमाउंट में पहली बार निकला है। सुनने में आ रहा है कि 5.9 टन लिथियम निकला है, जो कि आने वाले वक्त में उनकी रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर यूज हो सकता है, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे वो गाड़ियों की हो। ऑलरेडी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? और दूसरी जाने अगर बात की जाए पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर की, तो वहाँ पे भी इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर आज तक उनको कभी रिफाइन ही नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमारे पाकिस्तान में भी सब चीज़ें हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास भी जो है नेचर का अबंडेंट है नेचर से, नेचर वाइज। हमारा KPK है, बलूचिस्तान है, वहाँ से आपके सामने है कितनी हम वहाँ से गैस ले रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनकी नज़र में भी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही उनकी नज़र में था। उनके माइंड में भी यही था कि यहाँ पे पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे जो है वो वसाइल हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन उसको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम उन वसाइल पे काम करें, हमारे साइंटिस्ट उस पर काम करें, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं जिनके ज़िम्मे ये काम है, अगर वो इस पे काम करें तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे रह सकते हैं। जो मामला बाकी कंट्री में चल रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के या जो भी मामला हैं, उनसे निकल कर अगर हम इस तरफ आएँ, अपने ज़खायर पे हम तवज्जो दें, तो हमारे वो डिपार्टमेंट है, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, तो इसका हल निकाल सकते हैं और हम लोग भी तरक्की कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ की तरह। सर लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इस पे कोई खासा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ वहाँ के कश्मीर से रिसोर्सेज ले रहे हैं, बल्कि वो लोग वहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं। वहाँ पे इतनी रिसर्च के बाद पहले भी एक दफा लिथियम निकला था, मगर इतनी ज्यादा तादाद में नहीं था जितना अब निकला, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले टाइम में इन फ्यूचर इंडिया के लिए। उनकी इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी ये चीज़। तो हम लोग जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना रुझान कर रहे हैं, फोकस ही नहीं है। हमारी तरफ जो कश्मीर है, जो उनका कश्मीर है और जो हमारा कश्मीर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही उसका सोर्स है, एक ही जगह है, लेकिन सिर्फ पार्टीशन है। हम लोग भी अपने वहाँ पर जो हमारा कश्मीर है, जो हमारे हिस्से में आता है, दूसरे वाला तो जम्मू कश्मीर है, आई थिंक हम वहाँ पे अगर हमारे लोग काम करके तो वही चीज़ें हम भी वहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आई थिंक सो कि हमें काम करना चाहिए। हमारी पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि जो काम वो कर रहे हैं या जो कंट्री में ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के हमारी जो टीम्स हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ से वो सोर्सेज पे काम करें। और हमारे जो पाकिस्तान है, सर कश्मीर का नारा लगाना तो बहुत आसान होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए उनकी, वो हमारे बहन भाई है हमें। और मैंने एक दफ़ा ये वीडियो भी की थी कि आपको कश्मीरी लैंड चाहिए या कश्मीरी लोग चाहिए, तो लोगों ने जवाब दिया कि दोनों चाहिए। अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो फिर हमें लोग भी नहीं चाहिए, हमें ज़मीन के साथ साथ लोग भी चाहिए। मतलब ये कि पाकिस्तानियों में कहीं ना कहीं लालच भी मौजूद है, मगर जो पास है उस पर तो लालच दिखा के उस पर तो वर्कआउट हो नहीं रहा, और लालच है दूसरी जगह का। तो इंडिया की एक ऐसी अचीवमेंट है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है ना रिसर्च करके और ऐसी नेचुरल रिसोर्स को लेकर सामने आए जो उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। आपकी बात, पहली बात तो आपकी बात ठीक है,
कुछ लोग यहाँ पे भी चाहते हैं जो इंतहा पसंद हैं कि पाकिस्तान जो है वो लैंड ले ले, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को में बहुत मोहब्बत है, उन लोगों के लिए हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम बाहर निकलते हैं, हम उनके लिए नारे कर सकते हैं, अब हम जाके केस लड़ नहीं सकते। सर हम नारे ही कर सकते हैं ना, वो मोहब्बत हम यहाँ खड़े होके तो शो करवाते हैं। मुझे बताएं, हमारे रिप्रेजेंटेटर जिनको हम चूज करके अपने इलेक्शंस में जितवा के अपने ऊपर सरबराही पे बिठाते हैं, क्या कभी किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा कि मैं वहां पे जाके उन नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करके अपनी इकोनॉमी में लेकर आता हूँ, मैं उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता हूँ, मैं कर्जा मांगने नहीं जाऊंगा, उतना टाइम मैं अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ? क्या ऐसी कोई अचीवमेंट सामने आई आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड और आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, किसी ने भी डट के बात नहीं की। बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट तो करते हैं, लाइक हम झुकेंगे नहीं या जो भी है, तो लेकिन कश्मीर के लिए किसी ने बात नहीं की। ये दिस इज़ वेरी सैड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने पॉलिटिशियंस को, अपनी कंट्री को। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो लाइक ऑपोजिट इंडिया से बात कर रहे होते हैं, उनके एंकर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गुफ्तगू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए वो जैसे भी लोग हैं। आपको एक शेर सुना के मैं इख्तिताम करूंगा। हम लोगों के लिए, उनके दिलों में, हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत है। दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या, दीवार के उस पार नहीं देख रहे क्या, कुछ लोग जो दीवार गिराने में लगे हैं। ऐसा ही है सर, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे के अंदर से गुजर जाते हैं पाकिस्तान में, क्या कहा जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखता है। ऐसे ही है जैसे बलोचिस्तान में भी देख लें आप, कितने सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट वर्क ही नहीं करना चाह रही, उनको बैठे बैठे सारा कुछ मिल रहा है। पिस हम जैसे हमारे लोग ले हैं, मिडिल क्लास लोग, जो अमीर है वो तबका अमीर होता जा रहा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जो हम जैसे उनके पास ना कोई रिसोर्सेज हैं तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। अभी आप देख लें पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, डिफॉल्ट होने वाला है। अगर ये कुछ करे, अभी भी गवर्नमेंट का टाइम है, कुछ वर्क कोई एक्शन ले तो फिर हमारा मुंह बन सकता है कुछ ना कुछ। हिंदुस्तान की इस अचीवमेंट को किस नजर से देख रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। वो अपनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फाका पूरा टफ सीन है। तो जब वो आपको सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है उनकी जनरेशन ग्रो करेगी और उनकी जनरेशन अच्छी जाएगी तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। हमारी जनरेशन को देख लें, नशे कर रही है, एंजॉय कर रही है, कोई सर हम इतने सालों से कश्मीर चाहिए तो बोलते हैं, मगर हम करते कुछ नहीं है उसके लिए। दूसरी जानिब वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वहाँ से खजाने निकाल भी रहे हैं, मतलब वो कश्मीर को बेनिफिट दे रहे हैं और कश्मीर उनको दे रहा है, कश्मीरी जमीन उनको दे रही है, कश्मीर से टैलेंट वो लोग उठा के दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो वो लोग साबित कर रहे हैं कि वो डिजर्व करते हैं। हम कहाँ साबित कर रहे हैं? हमें ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है, बस हमें ये अपना फायदा सोच रहे हैं। बस मोटो इन्होंने बनाया हुआ कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, तो आवाम उसके पे चलती रहती है, एक्शन कोई लेता नहीं है। जो जब बस सब अपने पॉलिटिकल आपको पता है फायदे के लिए ये कर रहे हैं, तो चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? चीज़ें बेहतर ऐसी होंगी, कोई पढ़े लिखे नौजवान आगे आए जो इनको समझ हो। ये इंटरमीडिएट हमारा हुक्मरान के क्या वो है क्वालिफिकेशन, इंटर करके आगे आ जाओ। और कौन आता है जिसके पास पैसे होते हैं? कोई पढ़ा लिखा, कोई साइंस है ही नहीं किसी के पास। कोई थोड़ा बंदे को होना चाहिए। कुछ अब नई जनरेशन आ रही है, इनको चाहिए कि एक्शन ले, लेकिन बेचारे नहीं ले सकते। क्यों? रिसोर्सेज ही नहीं है। ऐसा ही है सर, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में चीजें बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, राय जान के चलते हैं बाकी लोग जाने पर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली और मुजम्मिल। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कश्मीर एक हमारे पास है, दूसरा हिस्सा उसका हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान में मौजूद कश्मीर के अंदर से लिथियम बहुत ही ज्यादा तादाद में निकला है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर वो यूज होता है और आने वाले टाइम में इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की। मुझे बताएं कि ऐसी रिसोर्सेज हमारे पास भी मौजूद है, हम काम नहीं कर रहे या मौजूद ही नहीं है, इस वजह से हम वहाँ वाला कश्मीर चाहते हैं? क्या रीजन है? किस तरह देख रहे हैं आप हिंदुस्तान की इस अचीवमेंट को? हमारे पास मौजूद ना, पर हम उस पर काम नहीं करते ना, उस चीज़ पे गौर करते हैं। बस आपस की जो लड़ाई होती है सीट के पीछे, कुर्सियों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा गौर नहीं करते और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। वालों के टैक्स भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए हैं, तो इसलिए हम जो हमारे हालात हैं मुल्क की, सबसे बेहतर भी नहीं हो रहे। सर हम कश्मीर चाहिए नारे तो बहुत लगाते हैं, करते क्या हम कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं करते, हम बैठे रहते हैं। अपनी आवाम ने अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी है, या अपने लिए आवाम खुद नहीं लड़ेगी, घरों में बैठेगी, तो ऐसे ही होना है फिर सारा। हिंदुस्तान की इस अचीवमेंट को किस नजर से, थोड़ा सा इधर हो जाए, हिंदुस्तान की इस अचीवमेंट को किस नजर से देख रहे हैं कि उन्होंने 2018 से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे और 2023 के अंदर जाके फाइनली वो कामयाब हो गए हैं कि इतनी बड़ी जो है ना नेचुरल चीज उन्होंने अपने कश्मीर के अंदर से निकाल के दुनिया के सामने रखी है कि ये है हमारा कश्मीर और हम इस पे इतनी रिसर्च करते हैं, जबकि हमारे अंदर भी होगा बहुत कुछ, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। हमारे ये क्या उसका नाम है, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग अंदर ऐसे हैं जो क्या उसका नाम है चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, रिश्वत बहुत ज़्यादा हो गई है ऐसे, तो फिर डेवलपमेंट कैसे हो पाकिस्तान? आप क्या कहेंगे इस पे? यही बात कहेंगे कि अब जो लोग हैं कश्मीर के बारे में भी सिर्फ अपना पोस्ट लगा दी,
तय कर दिया, बस यहाँ तक अपना हाथ तक बैठे हैं, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। ना कि लोग उसके लिए बाहर निकलते हैं, ना उसके लिए कोई मिलके जलसा वगैरह, ना कोई एहतजाज करते हैं। सिर्फ बस पोस्ट लगाई और अपना वो समझते हैं हमारा काम खत्म होकर बस यहाँ तक अपना काम है। ऐसा ही है। आने वाले टाइम में अगर हम उस कश्मीर का दावा करते हैं तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे मतलब हकूक हैं जो हमें अदा करने चाहिए या हमें हमारे ऊपर फर्ज है? हमें अपने भाइयों के लिए मदद करनी चाहिए और वो एक होकर हमें सबको मिलना चाहिए। बट अब जो आज का टाइम है वो हम सिर्फ पोस्ट लगाते हैं, बात खत्म कर देते हैं। मतलब कि हम सबको मिलकर करना चाहिए ताकि हम एक कश्मीर को हासिल कर सकें, उनकी मदद कर सकें जिन पे जुल्म हो रहा है इस टाइम। पर हम सिर्फ अपना मैसेज किया, पोस्ट की, शेयर की, या कोई डे आया उस पर लगा के बात खत्म कर दिया। हिंदुस्तान को इस लिथियम से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में? क्या इकोनॉमी में कोई रोल प्ले करेगी ये? वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी उनकी ऊपर जा सकती है और वो इस चीज़ का बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अपनी बोर्ड स्पेंड में वो अच्छा कर सकते हैं और उनका टैक्स बहुत ही कम हो सकता है और वो मुल्क को अपना बहुत अच्छा कर सकती हैं आने वाले टाइम में। और सर हमारे यहाँ एक हम आईफोन लेते हैं उसके बाद हमारे उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे आप देखें तो यहाँ से हाफ प्राइस में आपको आईफोन मिल जाएगा। अदर देन दैट अगर आप गाड़ियाँ देखें तो 1,00,000-2 लाख की गाड़ी कोई भी मीडियोकर फैमिली इजीली अफोर्ड कर सकती है, मगर यहाँ पे गाड़ियाँ शुरू ही 26-27 लाख से होती हैं। तो ये सारे सिनेरियोज भी काफी हद तक इस चीज से रिकवर हो सकते हैं। खैर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोगों के चैनल पर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। ओके व्यूअर्स, ऐसे होगा सिंह हमने पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर ऐसे रिसोर्सेज रिसर्च क्यों नहीं की जाती, ऐसी रिसोर्सेज निकल के सामने क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे पास भी एक कश्मीर है जिसके अंदर बहुत सारे ज़खायर मौजूद है। दूसरी जानिब इंडिया ने जो लिथियम की सर्च को पाया तकमील तक पहुंचाया वो कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। थी अवाम के जवाब और अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंपोर्ट्स बढ़ के उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है चीज़। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा चीप रेट पे है, मगर इसके बाद उनकी अपनी कंट्री के लोगों के लिए ये चीज़ और भी फायदेमंद होगी कि इसके रेट्स और भी कम हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल में जितनी भी रिचार्जेबल चीज़ें हैं, बैटरी स्पेशली, वो उनको और भी कम दामों में मिलेगी। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो हमारे पास भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें उस पर काम करने की बेहद ज़रूरत है ताकि हम भी अपने आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।